हाय हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है बॉन्ड इक्विटी। दोस्तों, आज की वीडियो यस बैंक के बारे में है। यस बैंक के बारे में बहुत लोगों को एक इच्छा होती है जानने की कि आखिर यस बैंक में चल क्या रहा है और यस बैंक में क्या होने वाला है। कई लोग इसमें माल उठाकर फंसे हुए हैं और अभी तक उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये चिंता है कि आखिर यस बैंक का फ्यूचर क्या है। यस बैंक रिकवर करेगा, वापस वो लेवल्स जो पहले के थे वो लेवल्स देखने को मिलेंगे, 100 200 300 400 के लेवल्स देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है यस बैंक में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का फंडा अपना के चलते हो तो आपको डेफिनेटली इसमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। जैसा कि अभी रिजल्ट्स के आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं, अच्छे आए हैं, रिकवरी हो रही है यस बैंक में। तो आप अगर इसमें पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं तो आप पोजीशन बनाए रहें, होल्ड किए रहें और देखते रहें रिजल्ट्स के आधार पर क्या परफॉर्मेंस रहती है। क्योंकि इसमें और भी जानकारी है, मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी एक मैं यहाँ पे बीएससी के साइट पे मैंने ओपन किया यस बैंक के, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यस बैंक का है। यस बैंक की डिटेल्स मैंने यहाँ पे निकाली है, तो आप देखेंगे यस बैंक ने जो बोर्ड मीटिंग की थी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए और दिसंबर 2020 यानी कि Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। और अभी जो एक और खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि उन्होंने फंड्स रेज करने का अप्रूवल दिया है। राइट, तो फंड्स को रेज करेंगे। कितना फंड रेज करेंगे? 10,000 करोड़ का फंड्स रेज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसके थ्रू? QIP के थ्रू, राइट्स इश्यू के थ्रू, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के थ्रू, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। ऑलराइट, इनमें से किसी के भी माध्यम से वो फंड्स को रेज करने वाले हैं। तो देखिए, 10,000 करोड़ यस बैंक के लिए अब कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। ऑलराइट, मैं कहूँगा किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो यस बैंक के लिए डेफिनेटली ये 10,000 करोड़ मायने रखते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो जैसे कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आगे रिजल्ट्स कैसे आए हैं, आप बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, 10,000 करोड़ अगर बैंक को मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है जो पहले इसमें स्टेक्स लेकर बैठे हैं, जो बड़े बड़े फंड्स स्टेक लेकर बैठे हैं, बैंक्स, एसबीआई भी इसमें स्टेक लेकर बैठा है, तो आपको क्या लगता है कि एसबीआई क्या ऐसी कोई चिल्लर कंपनी है, चिल्लर बैंक है, कोई ऐसे ही है जिसने इसमें स्टेक लिया? इसको क्या वो उठाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या इसमें प्रोग्रेस नहीं दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल दिखाई पड़ेगी। ठीक है, एसबीआई एक पुराना बैंक है, पुरानी संस्था है, तो वो डेफिनेटली इसको उठाने की कोशिश करेगी, इस बैंक को। और साथ ही साथ जब इसको फंड्स मिलने लगेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 10,000 करोड़ का अप्रूवल भी मिला है फंड्स रेज करने के लिए, 10,000 करोड़ वो उठाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके आधार पर भी यस बैंक में कुछ के स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर मार्केट का सेंटीमेंट ठीक रहता है, जैसे कि आपको पता है अभी फ्राइडे को गिरावट आई थी बैंक निफ्टी में, तो अगर सेंटीमेंट्स ठीक रहते हैं तो डेफिनेटली इसमें बड़ा उछाल आने की संभावना बनेगी। एकदम से नहीं, समय रहते रहते इसमें उछाल आने की संभावना पूरी बनेगी। वो क्या लेवल्स होंगे वो हम आपको चार्ट पे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो था यस बैंक के बारे में मैंने कुछ एक जानकारी, जो 10,000 करोड़ का फंड जुटाने वाले हैं। अब हम इसके बारे में और भी बात कर लेते हैं, इसके रिजल्ट्स जान लेते हैं, आखिर इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको ले आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की जो खबर है उस पर। आप देख सकते हैं जो बैंक है यस बैंक, उसने लॉस किया था 18,564 करोड़ का पिछले साल। ठीक है, जब इसमें स्ट्रेस्ड एसेट्स हमको देखने को मिले थे। राइट, तो उसके बाद क्या हुआ? द लेंडर हैड टू बी बेल्ड आउट, यानी कि यस बैंक को बेल आउट होना था, यानी कि अगर इससे बचना था तो उसके लिए क्या करना पड़ा? उसके लिए एक कंसोर्टियम स्थापित किया गया, लेड बाय एसबीआई। एसबीआई ने उसको लीड किया। राइट, लास्ट मार्च में, जो लास्ट ईयर का जो मार्च था उसमें एसबीआई ने इसको लीड किया ताकि इस बैंक को बचाया जा सके, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से अभी आप 3 क्वार्टर से लगातार आप प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 3 क्वार्टर से हम इसमें लगातार प्रॉफिट देख रहे हैं, यस बैंक को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक बात और बोली है कि अगर न्यूली क्रिएटेड स्ट्रेस पूल ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब क्या हुआ? जो नया पूल बना है, नया पैसा लगाया गया है रीस्ट्रक्चरिंग में, बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो पैसा खर्च हुआ है, तो उसमें भी कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो जिससे उनको लाभ तो नहीं हुआ,
पैसा लगाया गया है तो पैसा खर्च हुआ है, यानी कि अगर उसको भी स्टैंड स्टिल एनपीएस यानी कि जो अभी करंट एनपीएस जो निकल के आए हैं ग्रॉस एनपीएस उसमें जोड़ दिया जाए, यानी कि 15.36% का जो एनपीएस है उसमें जोड़ दिया जाए तो स्ट्रेस्ड पूल निकल के आएगा 20% का। ऑलराइट, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, 20% तक हो जाएंगे। यानी कि एक तरह से आप यूँ मान लीजिए जैसे एनपीएस का बढ़ना बैंक के लिए अच्छा नहीं होता, तो उस तरह से स्ट्रेस्ड एसेट्स का बढ़ना भी अच्छा नहीं होता। बट हाँ, बैंक ने प्रॉफिट भी दिखाया है इस बार पिछले 3 क्वार्टर से, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो नतीजे आए हैं वो मिले जुले नतीजे हैं। नॉट एवरेज, एवरेज कह सकते हैं आप, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आप मान सकते हैं नतीजे। इसके पहले के रिजल्ट्स को देखते हुए हम अच्छे ही मानेंगे, एवरेज से ऊपर मानेंगे। ऑलराइट, देखिए स्ट्रेस्ड एसेट्स और एनपीएस में अंतर क्या होता है। स्ट्रेस्ड एसेट्स वो होते हैं जिनके आने जो पैसा दिया गया है, जो पैसा लगाया गया है उसके बदले कुछ मुनाफा ना आने की उम्मीद हो, राइट, तो वो स्ट्रेस्ड एसेट्स में आता है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वो आता है जो मुनाफा, यानी कि अगर लोन दिया गया है तो वो लोन का पैसा आ ही नहीं रहा है, वो आ ही नहीं रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ गया, राइट। स्ट्रेस्ड एसेट्स वो होते हैं जहां पे आ सकता है लेकिन अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ये फर्क है। स्ट्रेस्ड यानी कि वो उस एसेट पे स्ट्रेस है, ऑलराइट, तो स्ट्रेस्ड एसेट्स और एनपीएस में ये अंतर होता है, ऑलराइट। तो ये अगर जो स्ट्रेस एसेट्स बढ़ेंगे, अगर वो पैसा नहीं आता है तो वो बढ़कर 20% तक चला जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप सबको पता है अभी कोरोना काल में बैंकों की स्थिति क्या रही। देखिए इसके जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो 20% तक हो जाएंगे। उसका कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि जो अभी 6 महीने का जो मॉरिटोरियम लागू हुआ था 31 अगस्त के बाद से 6 महीने, यानी कि फेब एंड तक जो मॉरिटोरियम है उसमें जो स्ट्रेस्ड एसेट्स पर जो लगाम लगाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उसके बारे में कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर ये जो कंडीशन अप्लाई होगी, यानी कि स्ट्रेस एसेट्स जो हैं वो 20% तक के हो जाएंगे, जो कि एमडी एंड सीईओ जो प्रशांत कुमार है उनका कहना है कि वे अपने पीक पर होंगे, यानी कि इसके ऊपर जाने की संभावना नहीं होगी एनपीएस की, यानी कि इसका जो वर्स्ट है एनपीएस का वो ओवर होने की संभावना होगी। देखिए पीक का मतलब होता है चोटी, यानी कि चोटी पे पहुंच गया उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद तो नीचे ही उतरने की संभावना है, यानी कि एनपीएस नीचे ही आने की संभावना होगी, तो यानी कि इसके एनपीए कम होने लगेंगे। चलिए बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। दिसंबर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम बात करेंगे पहले एफ वाई 1920 की। एफ वाई 1920 में 26,066 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। फिर उसके बाद 2021 एफ वाई 2021 का पहला क्वार्टर यानी कि जून 20, उसमें देखिए 5,486 करोड़ का रेवेन्यू। फिर उसके बाद सितंबर 20 में 5,245 करोड़ का रेवेन्यू, एंड दिसंबर 20 यानी कि अभी जो लेटेस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 5,321 करोड़ का रेवेन्यू, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू में, ऑलराइट। और हम बात करें टोटल इनकम की, वो भी आप देख सकते हैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट है, ऑलराइट। तो अगर पीबीडीटी की बात करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स की अगर बात करें तो देखिए एफ वाई 1920 से कंपेयर करते हैं। एफ वाई 1920 में 3,517 करोड़ का पीबीडीटी था, और जून 20 में 1,146 करोड़, सितंबर 20 में 1,360 करोड़, और दिसंबर 20 में 2,285 करोड़। तो लगातार तीनों क्वार्टर में आप प्रॉफिट देख पा रहे होंगे। हम अगर बात करें इसके पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो भी देख लीजिए 3,517 करोड़ था एफ वाई 1920 में, जून 20 में 1,146 करोड़, सितंबर 20 में 1,360 करोड़, एंड दिसंबर 20 में 2,285 करोड़, ऑलराइट। तो नेट प्रॉफिट देख लीजिए एफ वाई 1920 में -16,418 करोड़ यानी कि 16,418 करोड़ का लॉस था एफ वाई 1920 में, और जून 20 में 45 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद सितंबर 20 में 129 करोड़ का प्रॉफिट, और दिसंबर 20 में 150 करोड़ का प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे कि नेट प्रॉफिट में लगातार तीनों क्वार्टर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस -77 था एफ वाई 1920 में, फिर जून 20 में 0.04 हुआ, 0.06 सितंबर 20 में, एंड 0.06 दिसंबर 20 में, यानी कि ये स्टेबल है, ठीक है। सीपीएस भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट स्टेबल है।
और अगर बात करें एनपीएम यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो भी आप देख लीजिए -62.98 यानी कि 62 करोड़ का, लगभग 62 करोड़ का लॉस था नेट प्रॉफिट मार्जिन में। एंड जून 2020 में करीब 83 लाख का नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर किया यस बैंक ने, और सितंबर 20 में 2.47 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर किया, और दिसंबर 20 में यानी कि जो रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 2.83 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर किया है। इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस है 1.18 और पीई है 14.42, आरओई है 8.03। पीई इसका अभी सस्ता है, आप देख पा रहे होंगे, और ठीक है इसका पीई, और आरओई 8.03। जिस तरह का ये बैंक है जिसकी कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से आरओई 8.03 को मैं अच्छा कहूँगा। देखिए इसका मार्केट कैपिटल है 42,593 करोड़, यानी कि एक लार्ज कैपिटल बैंक है, और फेस वैल्यू है ₹2। चलिए अब इसके चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। बैंक का डेली चार्ट ओपन किया है। चार्ट्स पर हम क्या देख पा रहे हैं? चार्ट्स पर हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि बैंक के प्राइस में अभी कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। देखिए अभी जो रिजल्ट्स आए हैं और जो खबर है 10,000 करोड़ के फंड रेजिंग की, उसके आधार पर ये किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, जो चार्ट्स पर मुझे इंडिकेशन दिखाई पड़ रहे हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। चार्ट पर देखिए इंडिकेशन ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो आप 13 डेज का ईएमए देख रहे हैं उसने अभी जस्ट क्रॉस किया है 9 डेज के ईएमए को नीचे की तरफ। ऑलराइट, यानी कि 9 डेज का ईएमए कमज़ोर हो गया है और 13 डेज का ईएमए हावी हो गया उसके ऊपर। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एक जो पहला जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है। तो एक छोटी मोटी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके लेवल्स क्या होंगे अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरता है तो आपको ये कहाँ पर, अगर आपको बाय करना है तो कहाँ पर आपको बाय करना चाहिए, कहाँ तक आपको होल्ड करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर इसमें कमज़ोरी आती है तो कमज़ोरी के बाद इसमें सपोर्ट जो आप इसको मिल सकता है वो करीब ₹16 का लेवल हो सकता है। मेरे हिसाब से ₹16 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो। और या फिर मान लीजिए मार्केट इस पे अच्छा रिएक्ट करता है तो आपको इसका जो रीसेंट हाई था, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीसेंट हाई था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ₹20.75 का इसका रीसेंट हाई था, ₹20.75। इसके ऊपर निकल जाने के बाद भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि यस बैंक में अच्छी प्रोग्रेस होगी आने वाले समय में, तो आप अभी से थोड़ा बहुत इसमें बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। देखिए ये मेरा व्यू है, आपका व्यू अलग भी हो सकता है। ठीक है, चार्ट्स पर जो इंडिकेशन दिख रहा था मैंने आपको बताया। चार्ट्स पर इंडिकेशन ये दिख रहे हैं कि अभी जो शॉर्ट टर्म में एक छोटी मोटी कमजोरी इसमें देखने को मिल सकती है, या फिर अगर मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है तो फिर ये ₹20.75 के लेवल्स को भी तोड़कर ऊपर जाने का पूरा दमखम रखता है। तो आप ये लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं, 16.5 का लेवल, अगर आपको बाय करना है 16 से 17 के बीच, 16 से 16.5 के बीच आप वेट कीजिए, नीचे आता है तो वहाँ पर आप बाइंग कर लीजिए। और अगर ये 20.75 के ऊपर सस्टेन करता है इसका प्राइस तो भी आप इसके ऊपर आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। ये और भी ऊपर के लेवल्स आपको ज़रूर दिखाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, तो टारगेट इसमें क्या रहेंगे? अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ भागता है तो टारगेट 20.75 को क्रॉस करेगा। ₹21 मान लीजिए, अगर ₹21 को क्रॉस करता है तो इसमें जो टारगेट्स हैं वो बहुत दूर के टारगेट्स हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये टारगेट्स की हम बात करें ₹27 तक के टारगेट्स भी ये आपको दिखाएगा, ₹28 तक के टारगेट। तो मेरा पहला टारगेट इसमें 27 से ₹28 का एक टारगेट होगा। ऑलराइट, ₹27-28 का इसमें टारगेट पहला बन के आएगा, लेकिन कंडीशन वही होगी अगर ये ₹21 पे आके सस्टेन करता है तो इसमें 27 से ₹28 के लेवल्स आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थी जानकारी यस बैंक पर। आपको मैंने लेवल्स भी बताए कहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, किस लेवल तक आपको रोकना चाहिए बाइंग के लिए। ऑलराइट, और अगर मान लीजिए 16 का जो लेवल जो मैंने दिया है ₹16 का, अगर उसके नीचे अगर जाता है, अगर आपने अभी हाल में ही कोई पोजीशन बनाई है तो आप स्टॉप लॉस लगा के बाहर निकल भी सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था वीडियो यस बैंक पर। आगे और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ जानकारी आपको समझ में आई हो या कोई कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।
फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।